मौजूदा पैक्स अध्यक्ष के द्वारा कुछ मतदाताओं का नाम सूची में शामिल किया गया है, वोटर लिस्ट वाला में, पैक्स के वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। और ये 10 पाना है। 10 पाना में हम देख रहे हैं तकरीबन 250 से 300 ऐसे मतदाता लोग हैं जिनका टाइटल हम देख रहे हैं केवल सी ही है। बीच में अदर कास्ट का किसी भी एक भी व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ा गया है। अगर फ्यूचर में इस क्षेत्र की मतदाता अगर आपको मौका देती है तो क्या आप भी ऐसा ही कीजिएगा कि सभी कास्ट के सभी वर्ग के लोगों का नाम जोड़ने का प्रयास? मैं आपके चैनल के माध्यम से गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि जो अगर हमारी जीत होती है तो मेरा सबसे पहला काम होगा जो पंचायत को जितने भी किसान है वो किसी जाति का हो, मैं सबका नाम जोड़ दूं। और उसके बाद में मैं ऐलान करता हूं कि जाइए महाभारत, अब खोजिए महाभारत में, आइए अब किसी में दम है तो अब लड़के वो बुझे, इस तरह मैं बना। मिर्जा गालिब ने लिखा है कि उम्र भर गालिब भूल यही करते रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहा। तो आपके जो लोग हैं वो आपके साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरा ना कुछ लोग हैं मेरे साथ, क्योंकि एमवाई समीकरण तो हम देखते हैं जब जब चुनाव आता है, बिहार में चुनाव होता है तो एमवाई समीकरण चुनाव में देखे होइएगा, छोटा चुनाव में। लेकिन ये तो मौका था ना। सबसे पहले मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से उठाना चाहता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सूचित करना चाहूंगा कि हम लोग किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। हम मजदूरी कर लेंगे लेकिन गुलामी स्वीकार हमको नहीं है। 2024 के पैक्स चुनाव को लेकर के जो प्रथम चरण में पैक्स चुनाव था, आज अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमारी मौजूदगी गादबौवरी पैक्स क्षेत्र में है और हमारे साथ गादबौवरी पैक्स क्षेत्र से पैक्स के उम्मीदवार, पैक्स अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शेख बेचू जी है। हम इनसे चर्चा करेंगे किस तरीके से इनका क्या प्लानिंग है, इस बार का जो पैक्स का चुनाव है क्या तैयारी किए हुए हैं, क्या करेंगे भविष्य में पैक्स के विकास को लेकर के। सबसे पहले बेचू जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका चैनल का मैं स्वागत करते हुए आपने जो सवाल रखी मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा मैं करूंगा। चर्चा कीजिए, क्या क्या प्लानिंग बनाया है? प्लानिंग यही है कि जो ये सारा सरकार जो पैक्स के द्वारा सामानें मुहैया कराती है वो किसी किसान के पास जाता नहीं है। तो मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगी कि मैं किसानों को सारा जो भी सामानें आती हैं वो किसान के पास पहुंचे। खाद, बीज, जैसे ट्रैक्टर मिलता है कि जो सरकार के जो रेट है उस रेट पर किसानों को खेत को जोता जाए। कुदाल मिलता है जो किसानों को दिया जाए। खुरपी मिलता है किसानों को कि जो खेत को अपना खबनी कर सके। हंसुआ तक मिलता है कि जो मवेशी रखा है उसको घास काट कर खिला सकते हैं। लेकिन ये सारा चीज से हमारे पंचायत जो भी पहले थे वंचित रखा। आज नौजवान, बूढ़े, जवान, माता, बहने सब किसी के नजर में ये है कि ये यहाँ बदलाव जरूरी है। चलिए, आपने पैक्स के डेवलपमेंट को लेकर के ये सभी बातें बताई। मेरे पास मोबाइल है, इसमें पैक्स वोटर लिस्ट वाला PDF है जिसका 10 पाना मेरे हाथों में है। 10 पन्ने के बारे में हम आपको बता रहे हैं। मौजूदा पैक्स अध्यक्ष के द्वारा कुछ मतदाताओं का नाम सूची में शामिल किया गया है, वोटर लिस्ट वाला में, पैक्स के वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। और ये 10 पाना है। 10 पाना में हम देख रहे हैं तकरीबन 250 से 300 ऐसे मतदाता लोग हैं जिनका टाइटल हम देख रहे हैं केवल सी ही है। बीच में अदर कास्ट का किसी भी एक भी व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ा गया है। अगर फ्यूचर में इस क्षेत्र की मतदाता अगर आपको मौका देती है तो क्या आप भी ऐसा ही कीजिएगा कि सभी कास्ट के सभी वर्ग के लोगों का नाम जोड़ने का प्रयास? मैं आपके चैनल के माध्यम से गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि जो अगर हमारी जीत होती है तो मेरा सबसे पहला काम होगा जो पंचायत को जितने भी किसान है वो किसी जाति का हो, मैं सबका नाम जोड़ दूं। और उसके बाद में मैं ऐलान करता हूं कि जाइए महाभारत, अब खोजिए महाभारत में, आइए अब किसी में दम है तो अब लड़के वो बुझे, इस तरह मैं बना। चलिए, आप सबका नाम जोड़ने की बात कर रहे हैं। जब अपने बिहार में विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता है तो हम देखते हैं MY जो समीकरण है वो काम करने लगता है। लेकिन वहीं जब पंचायत का चुनाव आता है, चूंकि एक मौका था, आप जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं
और आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है, आप लोगों का जो समीकरण है, वो समीकरण आपके साथ दिखाई नहीं दे रहा है। मिर्जा गालिब ने लिखा है कि उम्र भर गालिब भूल यहीं करते रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहा। तो आपके जो लोग हैं वो आपके साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरा ना कुछ लोग हैं मेरे साथ, क्योंकि हम वही समीकरण तो हम देखते हैं जब जब चुनाव आता है, बिहार में चुनाव होता है तो हम वही वो बड़े समीकरण चुनाव में देखे होइएगा, छोटा चुनाव में लेकिन ये कोई मौका था ना। सबसे पहले मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से उठाना चाहता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सूचित करना चाहूंगा कि हम लोग किसी का बलुआ मजदूर नहीं है। हम मजदूरी कर लेंगे लेकिन गुलामी स्वीकार हमको नहीं है। चलो, आप क्या कहना चाहिएगा विनोद जी? आप भी इस क्षेत्र के एक बहुत ही अच्छे समाजसेवी हैं। चुनाव को लेकर क्या कहना चाहिए? मेरा ये कहना है कि इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी में सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और वर्तमान समय में 2009 से पैक्स का चुनाव होते आया है और लगातार इस समय में एक वर्ग विशेष के वोटर ही ज्यादा मात्रा में रहे हैं और कुछ गिने चुने बाकी वंचित समाज से लोग हैं। तो हम लोग ये हमारे अंकल जब सत्ता में आएंगे, अध्यक्ष पद पे विद्यमान होंगे, तो समाज का कोई भी वर्ग, कोई भी कैटेगरी अपने नाम से वंचित नहीं रहेगा। यानी कि विश्वास है कि वंचित लोगों का नाम, वंचित लोगों का, उपेक्षित लोगों का, सबका नाम रहेगा। और 2009 नहीं, ऑडिट के बाद ये 2007-8 से पैक्स वजूद में आया है। 16 वर्षों से पंचायत के किसान, पंचायत की आम जनता पैक्स के अंतर्गत आने वाले लाभों से जो वंचित है, सबसे उनको हर संभव प्रयास करके उनको लाभान्वित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए, ये थे बेचू मियां के समर्थक। अब चूंकि 26 तारीख को मतदान है और 27 तारीख को रिजल्ट सामने आने वाले हैं, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा 27 तारीख के दिन किसकी किस्मतें पलकों पर रहती है और किसकी किस्मतें गर्दिश में रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरामैन सूरज के साथ